है कि मैं पिछले 1.5 साल से जनता को सुनने का प्रयास कर रहा हूँ, जनता को समस्याओं को समझने का प्रयास कर रहा हूँ और उस समस्या के समाधान के लिए जो मेरा प्रशासन यहाँ कर सकता है वो उनको मैंने दे रखा है, वो काम कर रहे हैं। कई चीज़ों के बारे में उन्होंने कमेटी बनाकर बहुत आगे बढ़ गए हैं। जो समस्या कुछ समस्या ऐसी है जो तुरंत हल हो सकती है लेकिन नहीं हो पा रही है। उसके लिए भी मैंने कोशिश की है कि ऐसी जो बस्तियां हैं जहां वास्तव में कम से कम लोग सुनवाई करते हैं, तो उनमें मुझे स्वयं जाकर अपने प्रशासन के सारे अधिकारियों को भी साथ ले जा करके जनता की समस्या क्या है वो रिकॉर्ड करें और फिर उसके आधार पर जो तुरंत हल हो सकता है वो तुरंत हल कर दें, जो नहीं हो सकता है उसके लिए उनको समय बता दें कि हम आपको इतने दिन बाद। आज हमने एक पोर्टल भी जो है लॉन्च किया है ताकि कोई भी आदमी नहीं भी आएगा और वो अपनी समस्या डालेगा तो हम संबंधित विभाग को वो समस्या ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र करने के बाद उनको समय देंगे कि आप इसकी पूर्ति कब करके यस और नो में, जो नहीं हो सकती उसके लिए ना भी स्पष्ट लिखो कि ये नियमों के अनुसार नहीं हो सकती और ये हमारे अधिकार में है, ये हम कर देंगे, 1 महीने में करेंगे, 2 महीने में करेंगे, रिपोर्ट देंगे। तो मैं सोचता हूँ जनता से जब बीच में आकर के उनकी मन की बात समझें और उनकी समस्या को हल करें, इसलिए मैंने ये जन सुनवाई जो समाधान शिविर है वो हर महीने किसी न किसी एक कॉलोनी में जो इसी प्रकार की कमज़ोर बस्तियां हैं जहां लोगों को इतना न समय मिलता है न वो हमारे तक आने की हिम्मत जुटाते हैं, उनके लिए मैं स्वयं जा कर के ही उनके बीच में उनको सुनूं और सुन कर के फिर समस्या को हल करने का प्रयत्न करूं। गवर्नर साहब क्या चंडीगढ़ के अंदर खेती-बाड़ी विभाग नहीं है? क्योंकि बड़े सारे सवाल किसानों को लेकर आए हैं और अगर केंद्र की कोई स्कीम्स आती हैं किसानों के लिए तो वो यहाँ पर फिर कैसे लगेगी? देखो मैं इसके बारे में तुरंत आपको जवाब नहीं दे सकता हूँ। कारण क्या है कि यहाँ इतने लंबे समय से यह समस्या है, इसको जब तक समझूंगा नहीं जिसको हल कैसे हो सकता है, जब तक इसकी पूरी जानकारी नहीं करूँ तब मैं केवल यही जवाब देने के लिए। कोई जानकारी नहीं दी इस बारे में आज तक। टाइम ऑफिसर को दिया जाएगा कि इतनी टाइम। हाँ हाँ, निश्चित रूप से समय बाउंड करेंगे और निश्चित रूप से हर समस्या का समाधान करने के लिए जो हल हो सकती है तुरंत उसको तुरंत करेंगे, जिसमें 2 महीने लगने वाले हैं उसको 2 महीने बताएंगे और कुछ समस्या ऐसी है जिनको नीतिगत फैसला लेने के बाद ही आपकी मदद की जा सकती है। ऐसे अभी इन्होंने कहा कि धार्मिक स्थानों के लिए जगह हमको मिलनी चाहिए, उसमें आपकी भी उसमें हाँ है, मेरी भी हाँ है। लेकिन पहले तो क्या है कि दे सकते थे, अलॉट कर सकते थे, लेकिन पिछले कुछ समय से सरकार ने इस पर पूरी पाबंदी लगा दी कि आप यूटी में कोई भी जगह बिना ऑक्शन के नहीं दे सकते। अब उसके कारण से ऑक्शन करेंगे तो धार्मिक स्थान की जो मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, वो ऑक्शन में तो ज़मीन ले नहीं सकते। इतनी महंगी ज़मीन लेना उनके लिए संभव नहीं, क्योंकि जनता से पैसा इकट्ठा करके बनाते हैं। तो उनके लिए सोच रहे हैं कि कोई रियायती दर के आधार पर कैसे दिया जा सकता है, उसके प्रयत्न कर रहे हैं। अभी तक जब तक ऊपर से इसके बारे में कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा उसके पहले हम घोषणा नहीं कर सकते। हाँ हाँ, हर महीने कोशिश करूँगा, हर महीने में 1 दिन कोई सा भी ऐसी बस्तियाँ जहाँ वास्तव में इसकी आवश्यकता है, बाकी शहर के सारे लेवल के लिए। पंजाब से भी लाऊंगे जी। लेके आप काफी चीजें से आपने यात्रा भी निकालने की चालू की है, लेकिन आप देखें कि 2 दिन में मर्डर हो गया, एक जलंधर में हो गया, किसानों के ऊपर फायरिंग। गढ़शंकर में एक एसआई की पत्नी को मार दिया। देखो क्या है कि वास्तव में यहाँ पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर अपने आप में एक चुनौती है। कोशिश करने के लिए तो सब कर रही, सरकार भी कर रही, हम भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक नियंत्रण ऐसा कहने की स्थिति में हम नहीं हैं कि हमने पूर्णतः नियंत्रण कर लिया, लेकिन प्रयत्न कर रहे हैं और वास्तव में और इसके कहीं न कहीं अंतिम दौर तक पहुंचेंगे। लेकिन आज की तारीख में जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे लिए भी बहुत दुखद है, जनता के लिए भी बहुत दुखद है कि रोज़ कहीं न कहीं कोई न कोई घटना होकर के कोई न कोई व्यक्ति गोली से मारा जा रहा है और खुलेआम मारा जा रहा है। तो इसका मतलब हम अपनी कुछ न कुछ शक्ति को बढ़ा करके और एक्टिव करेंगे, कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कब कंट्रोल होगा एकदम तो नहीं कर सर, लगता है सरकार का फेलियर है, 4 साल हो चुके हैं। पीएम के खिलाफ भी बोली जा रही है। मैं सोचता हूँ कि मैं जिस पद पे हूँ मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता।